क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो? क्या आपके भी दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अगर मैं अपना लाइफ का पहला शेयर खरीदूं और उसमें लगाया हुआ पैसा अगर मेरा डूब गया तो मेरा क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने बोलूँगा। अगर वो पॉइंट्स को आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका शेयर का पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी गुना कम जाएगा, बल्कि उस शेयर से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने के फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंसेक्स और निफ्टी 50। देखो भाई, हर इंसान पैसे को बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाता है और हर इंसान का ये उम्मीद रहता है कि मेरा ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा कुछ ऐसा जगह इन्वेस्ट रहे जहाँ से रिटर्न आने के चांसेस काफ़ी गुना रहे और वहाँ से मेरा पैसे का जो रिस्क है वो रिस्क एकदम ख़त्म हो जाए। हर इंसान का ये अंदर से उम्मीद रहता है, हर इंसान का ये सपना रहता है। तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स को खरीदना होगा, कुछ ऐसे कंपनीज का शेयर को आपको खरीदना होगा जहाँ आपका पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल ही ना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको सबसे पहले सेंसेक्स को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इंडिया का जो टॉप कंपनी से उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री भी दिखेगा, HDFC बैंक भी दिखेगा, टाटा भी दिखेगा, मतलब इंडिया का जो टॉप कंपनी से वो दिखेगा। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। सिंपली आपको यहाँ से जो टॉप 10 कंपनी से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप अपना लाइफ का पहला शेयर कौन सा खरीदे। और मैं यहाँ डायरेक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आपने मेरा बात सुना और आप जाके शेयर को खरीद लिया। मैं जस्ट अपना पर्सनल ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने टाइम किया था और मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला था। अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे लगे तो ही आप अपना रिस्क में पैसे को इन्वेस्ट करना। तो सबसे पहले आपको इंडिया का टॉप 10 कंपनी जो है उसको नज़र में रखना है। टॉप 10 कंपनीज का लिस्ट निकालने के बाद आपको सेकंड काम करना है, सेक्टर को डिसाइड करना है कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर का कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा और उसी कंपनी में आपको रिसर्च करने के बाद पैसे को इन्वेस्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले रिसर्च करना है कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर काफ़ी बेहतरीन करेगा। शेयर मार्केट में काफ़ी सारा सेक्टर है, IT सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, मोटर सेक्टर है, उसके बाद फाइनेंस का सेक्टर है, काफ़ी सारा सेक्टर है। तो आपको अच्छी तरह रिसर्च करना है कि आने वाले टाइम में 2030 में 2035 में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा करेगा और वही सेक्टर की कंपनीज में आपको अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है। सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में लोग बीमार कम पड़ेंगे या बीमार ज़्यादा पड़ेंगे? अगर आपको लगता है, अगर आप रिसर्च किया और आपको लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे तो सिंपली है भाई आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर देना है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में खाने पीने का चीज़ जो है उसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सिंपली आपको FMCG सेक्टर का जो कंपनी से उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आ रहा है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मोटर सेक्टर का जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी से उस पर आपको रिसर्च शुरू कर देनी है और उन्हीं में से किसी एक कंपनी पर अपना पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। तीसरा पॉइंट है लीडर ऑफ द सेक्टर। पहला और दूसरा पॉइंट में आपने क्या सीखा कि सबसे पहले आपको इंडिया का जो टॉप 10 कंपनी है उसका एक छोटा सा लिस्ट बनानी है। वो टॉप 10 कंपनी जिन कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, जिन कंपनी का फंडामेंटल्स एक्सेलेंट हो, जिन कंपनी का शेयर्स अगर आप खरीदते हो तो वहाँ से आपका पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहे, वैसा कंपनीज का लिस्ट आपको सबसे पहले बनानी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि सेक्टर को डिसाइड करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करोगे और अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये वाला सेक्टर आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा, वो सेक्टर को आप डिसाइड करोगे। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर या फिर IT सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर को जब आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद थर्ड आपका फाइनल काम है कि उस सेक्टर का जो टॉप कंपनी रहेगा उस कंपनी को आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करोगे, फंडामेंटल चेक करोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे कि कंपनी कहीं कर्ज में तो नहीं डूबी है। अगर सारा चीज़ ठीक रहे, फंडामेंटल्स भी ठीक रहे तो भाई आप उस कंपनी में XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने वो कंपनी चुना जो कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जो कंपनी आने वाले टाइम में जिस कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा और वो अपने सेक्टर का भी नंबर 1 है। तो अगर इस टाइप का इतना ज़्यादा शॉर्टलिस्ट करके, इतना ज़्यादा रिसर्च करके अगर आप अपना किसी कंपनी का शेयर को खरीदते हो तो क्या लगता है कि भाई आपका पैसा डूबेगा या फिर पैसा बनेगा? लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और वार्निंग देना चाहता हूँ कि भाई मेरा बात सुन के आप कोई भी शेयर को ना खरीदे। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक भी शेयर का नाम नहीं लिया, आपको वो खुद से डिसाइड करना है। मैंने आपको बस इस वीडियो में रिसर्च करना सिखाया और कैसे बिगिनिंग टाइम में आप अपना पहला शेयर को खरीदे ताकि आप लॉस में ना रहे, वो तरीका आपको बता दिया। काम तो आपको खुद से करना है, रिसर्च तो आपको खुद से करना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपको ही लेना पड़ेगा। और इसके बावजूद, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आपको डर लग रहा है, अभी भी आपके मन में कई सारा डाउट है कि भाई अगर मैंने शेयर को खरीदा और मेरा पैसा डूब गया तो भाई आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। यहाँ पे आपको जितना भी डर है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा।